क्या आप जानते हैं बिजली के बड़े रहस्य? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। करंट क्यों लगता है, इस पे चर्चा करेंगे। कुछ टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, करंट क्यों लगता है। बर्ड्स खुले वायर पर रहने के बाद भी उनको करंट क्यों नहीं लगता है, या वो क्यों नहीं मरते हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। एसी वर्सेस डीसी का असली सच जानने वाले हैं, और कुछ साइंस के फैक्ट हैं इंपोर्टेंट, उस उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसान को करंट क्यों नहीं लगता, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए, ये डायग्राम आपके सामने बना के लाए हैं कि कैसे ये पूरा डायग्राम है। इंसान को करंट क्यों नहीं लगता, ये ग्राउंड फ्लोर मतलब ज़मीन से टच है और हाई वोल्टेज का वायर है, तो इस डायग्राम से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले इंसान को करंट क्यों नहीं लगता, इसके अंदर पहला पॉइंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में भारी मात्रा में पानी और सॉल्ट होते हैं। पानी सॉल्ट मतलब आयंस होते हैं। पानी और आयंस होते हैं, ये दोनों मिलकर हमारे शरीर को बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर बना देते हैं दोस्तों। बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर बन गया तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार जब हम किसी वायर लाइव वायर को छूते हैं या करंट वायर को छूते हैं या खुले वायर को छूते हैं तो पैर जमीन पर होते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप केवल वायर को टच करेंगे और पैर जमीन से टच नहीं होंगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर जमीन से टच हो जाएंगे तो करंट लगने लगेगा, क्योंकि सर्किट वहां पर कंप्लीट हो जाता है। अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट लगने के चांस हो जाते हैं, मतलब करंट लग ही जाएगा दोस्तों आपको। सर्किट पूरा होते ही इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से हमारे बॉडी में फ्लो करेंगे। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, आपने वायर को पकड़ा, पैर आपके जमीन से टच हैं तो सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी से मूव करेंगे, मतलब आपकी बॉडी की ओर जाएंगे और बॉडी से गुजरेंगे। जिस प्रकार हमें शॉक का एहसास होगा, उसी को हम शॉक या करंट कहते हैं दोस्तों। इसके लिए एक और पॉइंट याद रखना दोस्तों, ड्राई बॉडी में कम करंट लगता है और वेट बॉडी में बहुत तेजी से करंट लगता है। मतलब गीली बॉडी है तो कम करंट लगेगा, सॉरी सूखी बॉडी है तो कम करंट लगेगा, और गीली बॉडी है आपकी तो बहुत तेजी से करंट लगेगा। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, ये है पक्षी तार पर बैठकर क्यों नहीं मरते। आप लोग देखते होंगे अक्सर ही, बहुत करंट हाई वोल्टेज पर भी जो पक्षी बैठते हैं फिर भी उनको करंट नहीं लगता, वो सेफ रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, देखिएगा, ये एक वायर है जिस पर पक्षी बैठे हुए हैं और इसके बाद भी वो सेफ है, उनको करंट क्यों नहीं लग रहा। इसके लिए हम चलते हैं पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पक्षी हमेशा सिर्फ एक ही वायर या सिंगल वायर के ऊपर ही बैठते हैं, करंट को हमेशा फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ चाहिए, कंप्लीट सर्किट चाहिए दोस्तों। देखो, पक्षी एक सिंगल वायर पर बैठा, अगर वो गलती से दो वायर को टच कर ले तो वो पक्षी जो है वहां पर उसको करंट लगेगा और पक्षी है तुरंत मर जाएगा। देखिएगा, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक करंट बॉडी में दाखिल नहीं होगा दोस्तों, करंट बॉडी में दाखिल नहीं होगा। देखिएगा, करंट बॉडी में दाखिल नहीं हुआ। पक्षी के दोनों पैर एक ही वोल्टेज पोटेंशियल पर होते हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस शून्य हो जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिस कारण पक्षी को वहां पर करंट नहीं लगता। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता, इसके बारे में हमने कंप्लीट जान लिया। पक्षी तार पर बैठकर भी उनको करंट क्यों नहीं लगता, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आपको करंट क्यों नहीं लगेगा पक्षी को, ये बात हम जान चुके हैं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो आपके समझने योग्य है। अगर पक्षी गलती से भी अलग अलग दो वायर को एक साथ टच कर ले या पोल को छू ले तो करंट उसको लगेगा डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं एसी और डीसी में असली अंतर क्या है दोस्तों। एसी और डीसी में असली अंतर देखिए, एसी और डीसी में असली अंतर, एसी जो है जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट है उसमें क्या अंतर है। जो अल्टरनेटिंग करंट है यह समय के साथ अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। यह हमारे घरों की सप्लाई में इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये हमारे घरों की सप्लाई में प्रयोग होता है। जो डायरेक्ट करंट है यह हमेशा एक सीधी रेखा या सीधी डायरेक्शन में चलता है। यह बैटरी और मोबाइल में होता है दोस्तों, यह बैटरी और मोबाइल में होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं या कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखिएगा क्या है। सबसे पहले ये पैरामीटर्स हैं, ये एसी करंट के लिए पढ़ने वाले हैं और ये डीसी करंट के लिए पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो एसी करंट के लिए स्पीड है दोस्तों वो है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में, ये बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करंट पर बात करें ना तो डायरेक्ट करंट जो होता है उसका जो 0 हर्ट्ज होता है और ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, बदलता बिल्कुल नहीं है। अब हम सेकंड बात करें तो इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है, एसी का यूज होता है घर के फैन में, एसी में, फ्रिज और बल्ब में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसका यूज कहाँ होगा, मोबाइल, लैपटॉप और बैटरी में।
डायरेक्ट करंट का यूज मोबाइल, लैपटॉप और बैटरी में। जो डायरेक्शन होता है एसी का वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। मतलब क्या है, इसका बदलता रहता है, बदलता है। और जो डायरेक्ट करंट है दोस्तों, वो डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही दिशा में होता है, हमेशा एक ही दिशा में होता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। इसकी सेफ्टी की बात करें तो आदमी को झटका देकर दूर फेंकता है। जो एसी करंट है ये झटका देकर आदमी को दूर फेंक देता है। और जो डायरेक्ट करंट है ये खतरनाक रूप से चिपका होता है। खतरनाक रूप से क्या होता है दोस्तों, चिपका होता है। मतलब जैसे करंट लगा तो ये व्यक्ति को चिपका लेता है। ये डेंजर करंट होता है दोस्तों। और ये इसमें फिर भी व्यक्ति के बचने की चांस होते हैं। देखिएगा, आगे बात करते हैं बिजली के सबसे अमेजिंग फैक्ट। बिजली के जो सबसे अमेजिंग फैक्ट हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है बिजली के अमेजिंग फैक्ट? देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आसमान की बिजली। आसमान की बिजली का क्या है, देखिए, जो सूरज की सतह से 5 गुना ज़्यादा गर्म हो सकती है। जो आसमान से बिजली जो निकलती है वो सूरज की सतह से 5 गुना ज़्यादा गर्म हो सकती है। ये भी एक फैक्ट है। सेकंड फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो दिमाग है वो लगभग 20 की इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, जिससे एक छोटा एलईडी बल्ब जल सकता है। छोटा एलईडी बल्ब जल सकता है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है इलेक्ट्रिक में, यह मछली 60 वोल्टेज तक की जबरदस्त झटका पैदा कर सकती है। मतलब 600 वोल्ट तक का जबरदस्त झटका पैदा कर सकती है। देखिए, अब एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट। क्या है वो फैक्ट? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक है दोस्तों, सबसे पावरफुल ताकतों में से एक है। नेक्स्ट साइंस फैक्ट में देखिएगा, नेक्स्ट करंट हमेशा छोटा रास्ता चुनता है। देखिए, अगर करंट के लिए 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता क्या होगा, 2 पॉइंट में एक घुमाकर रास्ता है और एक शॉर्टेड रास्ता है। तो जो करंट है वो शॉर्ट वाला रास्ता चुनेगा, शॉर्ट वाला रास्ता चुनेगा। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है रबर और प्लास्टिक बिजली को रोकते हैं। रबर और प्लास्टिक, देखिए जो वायरें हैं उनमें रबर और प्लास्टिक का यूज होता है, वो इंसुलेटर का काम करते हैं, जिससे करंट नहीं लगता है, जिससे करंट नहीं लगता है। देखिएगा, थर्ड पॉइंट है मेटल, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम बिजली के अच्छे मित्र होते हैं। मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये गुड कंडक्टर होते हैं। देखिए दोस्तों, एक लाइन है हमारी, साइंस को समझोगे तभी तो दुनिया के रहस्य जानोगे। तो साइंस को पढ़ते रहिए, दुनिया के रहस्य जानते रहिए दोस्तों। आगे हम टॉपिक को कुछ लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक समझने हैं और साइंस के रहस्य को जानना है तो हमारे विद्या गुरुग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगामी सारी की सारी क्लास आपको मिलती रहेंगी समय समय पर, और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो क्लासेस चल रही हैं वो हर एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।